वेलकम एवरीवन। आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। बेटा, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका एनुअल एग्जाम पैटर्न, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है। आप सबके लिए राहत भरी खबर तो ये है कि इस बार आपके 50% जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 50% एग्जाम जो है आपका वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जो ब्लूप्रिंट आपके क्वेश्चन पेपर्स के लिए तैयार किया गया है एनुअल एग्जामिनेशन 2020-21 के लिए, वो कैसा रहेगा। तो ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। ये ब्लूप्रिंट जारी किया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 पार्ट में आपका ये एग्जाम होगा। पार्ट ए 40 मार्क्स और पार्ट बी 40 मार्क्स। आपको पता ही है कि टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है, और 80 मार्क्स के लिए आपको जो समय दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 2 घंटे 30 मिनट का, यानी कि 2.5 घंटे का समय आपका रहेगा। बुक्स आपकी 2 हैं ही, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, और 2 पार्ट्स में आपका ये पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें से 40 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और 40 मार्क्स के ही आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इस तरह से आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं, ताकि आपको बहुत ही क्लैरिटी रहेगी कि कितने पोर्शन का कौन सा क्वेश्चन आएगा, और एमसीक्यूज कितने आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आएंगे। अब आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इस पेपर के पैटर्न को। 40 marks have been decided for subjective questions। तो देखिए देखते हैं कि कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो 40 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटा 40 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें से राइटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आपके 4 टॉपिक्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें से एक तो है नोटिस, एक है मैसेज, एक है एप्लीकेशन और लेटर, और एक है इवेंट और पैराग्राफ। देखिए नोटिस, मैसेज, एप्लीकेशन और लेटर और इवेंट और पैराग्राफ, तो एप्लीकेशन लेटर में से एक चीज पूछी जानी है और इवेंट और पैराग्राफ में से एक चीज पूछी जानी है। एक आपका पूछा जाएगा नोटिस और एक आपका पूछा जाएगा मैसेज। जहां तक सिलेबस रिडक्शन की बात है, आपको पता ही है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अभी हाल ही में आपका सिलेबस 30% तक रिड्यूस किया था। तो ये रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से ही है। उसमें हालांकि ये मेंशन था कि लेटर राइटिंग 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है आपका वो एप्लीकेशन पर आ जाएगा, और हो सकता है कि दोनों भी आ जाए, कि एप्लीकेशन और एक लेटर। तो आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। नोटिस पूछा जाएगा, एक मैसेज, एप्लीकेशन, लेटर, इवेंट, पैराग्राफ। बेटा इनकी तैयारी के लिए मैंने अपने चैनल DS इंग्लिश पर ऑलरेडी सभी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां से इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। 3 नंबर का आपका नोटिस आना है, 3 नंबर का मैसेज, 5 नंबर का आपका एप्लीकेशन या लेटर, और 5 नंबर का आपका इवेंट या पैराग्राफ। ये सब नंबर मिला के आपके बन गए टोटल 16 मार्क्स। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही बात कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी मेन जो आपकी रीडर बुक है, दैट इज हॉर्नबिल। ये 15 मार्क्स की है, और इसमें से देखिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेटा एक ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, फिर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के हिसाब से 4 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और पोएट्री में से आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 × 2 = 6, यानी कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इन सभी क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। तो आपको पता ही है हॉर्नबिल में प्रोज सेक्शन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, पोएट्री के सेक्शन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, एक लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बाकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रोज में से और पोएट्री में से। आप स्नैपशॉट्स की बात कर लीजिए। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जहां तक बात है, स्नैपशॉट्स में से 9 नंबर का आपका जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाना है 5 नंबर का, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के, और इंटरनल चॉइस इनमें भी आपको मिलेगी। तो इस तरह से स्नैपशॉट्स हो गई 9 मार्क्स की। तो आप देखिए 9 मार्क्स की स्नैपशॉट्स, फिर हमारी हॉर्नबिल थी 15 मार्क्स की 24, और हमारा राइटिंग सेक्शन था 16 मार्क्स का, 24 + 16 40। तो ये तो हुआ आपका 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, अब हम देखते हैं कि 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा। देखिए 40 मार्क्स जो इस बार बोर्ड ने है वो रखे हैं
एमसीक्यूज के लिए। तो एमसीक्यूज में 2 अनसीन पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे। इससे पहले के सेशंस में जैसे नोट मेकिंग का एक टॉपिक आता था, वो इस बार बोर्ड ने अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो इसलिए आपसे 2 अनसीन पैसेजेस पूछे जा रहे हैं और दोनों ही ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे। मींस 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं अनसीन पैसेजेस पर बेस्ड। फिर ग्रामर पूछी जाएगी आपसे 10 मार्क्स की। पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट एक पूछा जाएगा और एक स्टेंजा फ्रॉम पोएम पूछा जाएगा। पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट और स्टेंजा फ्रॉम पोएम का मतलब क्या है? पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब और स्टेंजा फ्रॉम पोएम का मतलब है कि आपको पता है कि आपकी हॉर्नबिल की जो बुक है उसमें प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों ही सेक्शंस होते हैं, राइट। कुछ प्रोज चैप्टर्स भी होते हैं और पोएम्स भी होती हैं। तो उन प्रोज के चैप्टर्स में से एक पैसेज आपसे पूछा जाएगा और उस पर भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। एंड सिमिलरली पोएम में से भी एक स्टेंजा किसी भी पोएम में से दे देंगे और फिर आपसे उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये भी दोनों चीजें 5-5 नंबर की रहेंगी। और फिर इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे हॉर्नबिल में से कोई भी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये फिल इन द ब्लैंक भी हो सकते हैं, ये 1 वर्ड भी हो सकते हैं, राइट। और इसी तरह से स्नैपशॉट्स में से भी आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके 5 और 5 10 10 10 20 20 25 30 और फिर 5 35 और फिर 5 40। तो इस तरह से 40 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के लिए इस बार निर्धारित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 50% आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और 50% जो पेपर है आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए रहेगा। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको जितनी भी अपनी प्रिपरेशंस हैं अपने चैप्टर्स की, प्रोज की, पोइट्री की, सेक्शन ए की, रीडिंग की, राइटिंग सेक्शन की, ग्रामर की सभी वीडियोस मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में मेंशन कर दी हैं। आप वहां पर जाइए और इन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल DS English फॉर मोर सच informative and educational videos. Thank you so much for watching.